दोस्तों 24 फरवरी 1978 को जोशून नामी एक 55 साला आदमी अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया के प्लो मास्क नेशनल फॉरेस्ट में अपनी गाड़ी चला रहा था। शदीद बर्फबारी हो रही थी और इसकी गाड़ी के टायर अचानक बर्फ में फंस गए। उस आदमी ने गाड़ी से निकलकर गाड़ी को धक्का लगाने की कोशिश की तो उसके सीने में शदीद तकलीफ शुरू हो गई। इसको डर था कि कहीं उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। ये एक सुनसान रोड पे शदीद बर्फबारी में खड़ा था कि इसके आसपास सिर्फ पहाड़ थे। ये आदमी वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। इसको एक गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। इसने मदद के लिए गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। अचानक उस आदमी की नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। ये कुछ आदमी थे और उनके साथ एक औरत और एक बच्चा भी था। इसने उनको मदद के लिए आवाज़ दी लेकिन ये लोग जंगल के अंदर अंधेरे में कहीं गुम हो गए। जोशून गाड़ी से निकला और मदद की तलाश में पैदल चलना शुरू हो गया कि अचानक इसकी नज़र एक गाड़ी पर पड़ी। ये मर्करी मॉन्टेगो नामी एक गाड़ी थी जो उस वक्त अमेरिका में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन ये गाड़ी खाली थी। इस आदमी को लगा जिन लोगों को इसने अभी देखा था शायद ये गाड़ी उन्हीं लोगों की हो, लेकिन इसको नहीं पता था कि ये तारीख की सबसे बड़ी क्राइम मिस्ट्रीज में से एक का हिस्सा बनने जा रहा है। इस आदमी को रेस्क्यू कर लिया गया और इसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। 2 दिन के बाद जब इसकी तबीयत संभली तो इसको पता चला कि 5 दोस्त एक मर्करी मॉन्टेगो गाड़ी में थे और वो 2 दिन से लापता हैं। इसके जहन में फौरन वही गाड़ी और वही लोग आ गए जो उसने उस रात देखे थे। इसने सारी कहानी पुलिस को सुनाई और पुलिस फौरन उस गाड़ी की तलाश में उस जगह के लिए निकल पड़ी। दोस्तों ये 5 लापता लोग थे कौन? ये 5 दोस्त थे जो कि यूबा काउंटी नामी एक जगह पर रहते थे। इनके नाम टेड वायर, जैक मैड्रोगा, जैक हुइट, बिल्स चार्लिंग और गैरी मैथियास थे। ये सब 24 से 32 साल की उम्र के थे। ये 5 दोस्त जहनी तौर पर थोड़े बच्चे थे। ख़ास तौर पर गैरी मैथियास जो कि अमेरिकन आर्मी में रह चुका था, लेकिन फिर इसको साइकेट्रिक इश्यूज़ की वजह से आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये 5 दोस्त बास्केटबॉल खेलने के शौकीन थे और 24 फरवरी 1978 को ये लोग बास्केटबॉल का एक मैच देखने के लिए गए थे। ये मैच रात के 10 बजे ख़त्म हुआ। ये लोग वहाँ से निकले। उन्होंने एक स्टोर से खाने की कुछ चीज़ें भी ली, लेकिन फिर ये लोग गायब हो गए। उनकी फैमिलीज़ पूरी रात उनका इंतज़ार करती रही, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिली। ये एक आम मिसिंग केस नहीं था। इन दोस्तों की लाशें जिस हालत में मिली थी वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। हुआ कुछ यूं कि पुलिस को इनकी गाड़ी एक इंतहाई ऊंचे पहाड़ पर मिल गई। गाड़ी के अंदर खाने की चीज़ों के डब्बे मौजूद थे। गाड़ी की चाबियां मौजूद नहीं थी। गाड़ी में अच्छा खासा फ्यूल भी था, लेकिन ये 5 दोस्त गायब थे। इन दोस्तों को ढूंढने के लिए फौरन एक सर्च टीम निकल पड़ी। अगले कई दिनों तक घोड़ों से लेकर हेलीकॉप्टर तक हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शदीद बर्फबारी में और पहाड़ों के ऊपर ये काम आसान नहीं था। ये 5 दोस्त अभी भी मिसिंग थे। दोस्तों ये केस कुछ महीने के लिए रुक गया, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद जून में इन दोस्तों का सुराग मिल गया। हुआ कुछ यूं था कि कुछ मोटरसाइकिलिस्ट इस पहाड़ पर कैंपिंग के गर्ज से आए हुए थे। बर्फ हट चुकी थी। इन लोगों की नज़र एक कैबिन पर पड़ी। ये कैबिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनाया गया था ताकि जो लोग इस सुनसान पहाड़ पर कैंपिंग के लिए आएं तो वो इस कैबिन में रुक सकें। कैबिन में एक बेड और खाने की काफ़ी चीज़ें मौजूद थी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ रखी जाती थी। इन मोटरसाइकिलिस्ट को कैबिन के बेड पर एक लाश पड़ी हुई मिली। ये लाश टेड वायर की थी। लाश के ऊपर बेडशीट लिपटी हुई थी। फौरन यहाँ पुलिस पहुँच गई, लेकिन वो एक बात देखकर हैरत ज़दा रह गए। टेड वायर की लाश इंतहाई अजीब हालत में मिली थी। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसका वज़न गिर चुका था। पता चला कि ये आदमी भूखा रहने की वजह से मरा था और ये गायब होने के 8 से 13 हफ्ते तक इसी कैबिन में रह रहा था। इतना खाना होने के बावजूद इसने सिर्फ थोड़ा सा खाना खाया था और ये भूखा रहकर मर गया था।
اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ یہ چکرا دینے والی بات تھی۔ یہ اس کیبن میں اتنے ہفتوں سے بھوکا کیوں رہ رہا تھا؟ یہ بات بھی پولیس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ کیبن ان دوستوں کی گاڑی سے تقریباً 30 کلومیٹر دور موجود تھا۔ اس کے بعد پولیس کو ٹیڈ وائر کی لاش سے تقریباً 8 کلومیٹر دور 2 اور لاشیں بھی ملی۔ یہ لاشیں جیک میڈروگا اور بلز چارلنگ کی تھی۔ میڈروگا کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں بھی تھی۔ ان کی لاشوں کو جانور آدھا کھا چکے تھے۔ دوستو، یہ لوگ اپنی گاڑی سے 30 کلومیٹر دور شدید برف باری میں اس کیبن تک کیوں آئے؟ ان کی گاڑی خراب نہیں ہوئی تھی اور پولیس کو صحیح کنڈیشن میں ملی تھی۔ ایک آدمی کی موت کیبن کے اندر بھوکا رہنے کی وجہ سے ہوئی، حالانکہ وہاں کھانا موجود بھی تھا، اور 2 کی لاشیں وہاں سے 8 کلومیٹر دور پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ سب کیوں اور کیسے ممکن ہوا؟ اور پھر ان لوگوں کے گھر وہاں سے بالکل اپوزٹ سائڈ پر تھے، تو یہ دوست یہاں 4400 فیٹ کی بلندی پر پہاڑ پر کیا کر رہے تھے؟ ابھی پولیس یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ ان کو چوتھے دوست جیک ہووٹ کی ہڈیاں بھی اس پہاڑ پر مل گئی، جیسا کہ اس کو مار کر دفنا دیا گیا ہو۔ ان دوستوں میں سے 5واں دوست گیری میتھیاس غائب تھا، جو آج تک نہیں مل سکا۔ وہی گیری میتھیاس جس کو آرمی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اس کو کچھ نفسیاتی بیماری تھی۔ یہ کیس دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی مسٹری بن گیا جو آج تک سالو نہیں ہو سکا۔ کیا ان دوستوں کو مارنے میں گیری میتھیاس کا ہاتھ تھا، جو کہ آج تک غائب ہے؟ اور پھر ٹیڈ وائر کئی ہفتوں تک وہاں کیوں رہتا رہا اور اس نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ دوستو، جوشون نامی آدمی نے جن لوگوں کو اس رات دیکھا تھا، کیا یہ یہی دوست تھے جو جنگل میں غائب ہو گئے تھے؟ اور پھر وہ عورت اور بچہ کون تھے جو ان دوستوں کے ساتھ تھے؟ ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ ان کو پہاڑ کے جنگلات میں رہنے والے کچھ پاگل آدم خور لوگوں نے مار دیا تھا۔ لیکن سوال ٹیڈ وائر کا تھا، وہ بھوکا کیوں مرا اور اتنا عرصہ زندہ کیسے رہا؟ کیا اسی نے سب کو قتل کیا تھا؟ اور پھر گیری میتھیاس کہاں غائب ہے؟ اس کیس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جس نے آج تک دنیا کو چکرا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کیس کو دی ڈس اپیرنس آف یوبا کاؤنٹی 5 کہا جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل RGN TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔